नाम से हमारे सायं संध्या के वंदन करते हैं। सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सलाम। हालेलुया, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आप सबको आशीष दे। हम पिछले 2 सेशन में तेजस्वी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, जलाली खुदावंद यीशु मसीह के दर्शन को हम कैसे और कहां पा सके हैं, और हर किसी को पाना है, हर किसी की इच्छा भी है पाने के लिए। हम प्रकाशित वाक्य रेवलेशन मुकाशवा हम पहली अध्याय उस 10 आयत से कुछ बातों को सीख रहा था। 12 से खासकर 12-13 आयत से हम सीख रहा था। हमने 5 बातों को कल हमने सीखा है। पहला, उसने पवित्र की जामा पहने हुए है। दूसरा, सीने पर, छाती पर सीने के सोने का पटका बंधा हुआ है। तीसरा, उसका सिर और बाल सफेद ऊन के समान श्वेत। 4, आग की शोले के समान उसकी आंखें। 5वीं, हालेलुया, आग में तपाए गए पीतल के समान उसके पांव, उसके कदम। उसके आत्मिक अर्थ भी हमने सिखाया। हालेलुया, पवित्र की जामा के अर्थ वो हमारा श्रेष्ठ महापुरोहित महायाजक खुदावंद यीशु मसीह है। वो नबियों का नबी खुदावंद यीशु मसीह है। वो राजाओं का राजा महाराजा खुदावंद यीशु मसीह है। हमारे लिए वो याजक की सेवकाई करता है, हमारे लिए वो नबी है, हमारे लिए वो राजाओं का राजा है। दूसरा वही था, सीने पर सोने का, हालेलुया, सीना बंद। वो एक सच्चे खरे न्यायाधीश के बारे में हमें सिखाता है। तीसरा, ऊन सफेद श्वेत उसका सिर, उसकी बुजुर्गी को, उसकी प्राचीनता को, उसकी पवित्रताई को, 3 बातों को हमने देखा। प्राचीनता, बुजुर्गी, पवित्रताई को सिखाता है। चौथा है, आंख की शोले के समान उसके आंख। इसका मतलब क्या है? उसके आंख कलीसिया के अंदर के गुनाहों को देखकर थोड़ा क्रोधित होता है, गुस्सा होता है, क्योंकि वो बदी को देख नहीं सका, वो पाप को देख नहीं सकता। वो पापी को प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। हालेलुया, इसलिए उसके आंख थोड़ी लाल है। और उसके पाप को देखा, आग में तपाया गया पीतल के समान उसके पाप पवित्रताई को, शुद्धता को दिखाई देता है। हालेलुया, जितने लोगों ने समझ में आ गया उतनी बातों के लिए हाथ उठाकर हम धन्यवाद दें। हालेलुया। 6वीं बात हम नीचे पढ़ेंगे। 6वीं बात प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय और उसकी 15वीं आयत की। हालेलुया, दूसरी भाग। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। 6वीं बात, उसके शब्द बहुत जल के शब्द के समान। जल के शब्द आपने सुना होगा, नहीं तो आपने किसी फिल्मों में देखा होगा। समुद्र के पानी के लहरें, सागर की आवाज, सागर में पानी गरजता है, लहरें बनकर आता है और दीवार किनारे पे आकर चट्टानों में टकराता है और वापस जाता है। जहां चट्टान नहीं है, रेत है, तो रेत को बिल्कुल समेट कर लेके जाता है। या किनारे पर जो मकान है, छोटे मोटे मकान, दीवार, सब कुछ तोड़ के जाता है। इन दिनों में मानसून की मौसम है। भारत के दक्षिण तटवर्ती, दक्षिण पश्चिम तटवर्ती इलाकों में, दक्षिण पश्चिम तटवर्ती इलाकों में, हालेलुया, क्या हो रहे हैं? दक्षिण पश्चिम तटवर्ती इलाकों में कौन सी आवाज है? ऐसे तो यीशु मसीह की आवाज है, मिठास होना चाहिए।
मिठास होना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार 11:28 पढ़िएगा। मत्ती के सुसमाचार इंजील 11 अध्याय 28 आयत, लूका 4:22, ये दोनों आप पढ़ेंगे। करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखो कितनी अच्छी शब्द है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। गुस्से से नहीं, ये बोझ से दबे हुए, हे परिश्रम करने वाला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसे गुस्से से नहीं, कितने प्यार से, कितने वो हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। उसके नम्रता की बातें हैं। लूका की इंजील 4:22 पढ़िए, 4:22। हालेलुया। ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें हैं मुंह से निकलती थी। यीशु के मुंह से अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, उनसे अचंभित हुए। सुनने वाले लोग अचंभित हुए। देखिए, यीशु की चमत्कारी के बारे में यहाँ नहीं कहता, उसके मुंह से निकलने वाले बातें। क्या बातें? उसके मुंह से निकलने वाले, क्या शब्द था? उसके मुंह से अनुग्रह की बातें, अनुग्रह के बातें, सलोनी बातें। सलोनी, मिठास, आशीष की बातें। खुदावंद के मुंह से हमेशा आशीष की बातें, मिठास की बातें, सलोनी बातें, अनुग्रह की बातें, शांति के बातें, आनंद की बातें निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फर्क है। कैसा है? यहाँ सलोना नहीं, यहाँ आशीष नहीं, यहाँ शांति नहीं, यहाँ आनंद नहीं, यहाँ शब्दों में मिठास नहीं, यहाँ शब्द में प्यार नहीं दिख रहे, बल्कि यहाँ बड़े समुद्र की बहुत से पानी के जैसे शोर, ये बड़ी गुस्सा की आवाज है, ये परमेश्वर की क्रोध की आवाज है। इससे ऊपर हमने देखा था उसके आंखें आग के शोले के समान। हमने सीखा था क्या है, ये अपने क्रोध को दर्शाता है, अपने क्रोध को दर्शाता है। यदि वो क्रोध को दर्शाता है, ये आवाज भी अपनी क्रोध से निकलने वाली आवाज है। अपनी क्रोध से निकलता है। क्यों? देखिए, ये मानव जाति को न्याय करने वाला है। न्याय के सिंहासन पर बैठकर अपनी गुस्से का, क्रोध की आवाज यहाँ प्रकट होता है। एक आयत पढ़े, ये बहुत से पानी क्या है, उसके आत्मिक अर्थ को सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 17वीं अध्याय और उसकी 15वीं आयत, 17 की 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। वे तो लोग, भीड़, जातियां और भाषा है। लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। इसका मतलब क्या है? ये महाशक्ति, बड़ी ताकत, लोगों की, भीड़ की, भाषाओं की, जातियों का बड़ी भीड़, बड़ी ताकत। तो परमेश्वर की शब्द में बड़ी ताकत है। क्या ताकत है? ये लोगों को, ये भीड़ को, ये जाति को, ये भाषा को ढांटने का, उन पर न्याय करने का, उनके पाप को देखकर उनके ऊपर क्रोध भड़क उठाने का, उठने का ताकत उनके शब्दों में है। उसके शब्द के सामने सब कुछ थमा जाता है। हालेलुया। इसलिए हमने पढ़ता है, यहोवा तुझे घुड़के, तुझे डांटे। ये यहोवा के डांटने के शब्द है। यहोवा की डांटने के शब्द के बारे में हमें सीखना है। हम तो यूदा की पत्री में हम एक आयत पढ़ता है, जब मूसा के शरीर को
डेड बॉडी को स्वर्गदूत लेके जा रहा था, शैतान ने रोका तो प्रभु तुझे डांटे। हाँ, प्रभु तुझे डांटे, इसका मतलब प्रभु तुझे डांटेगा। प्रभु तुझे डांटेगा। और हम पढ़ते हैं यहोवा के मुंह के शब्द से उसके सामने के लोग तीतर भीतर हो जाता है, उसका दुश्मन परागंदा हो जाता है, दुश्मन भाग जाता है। इतनी शब्द, उतनी ताकत उसके शब्दों में है। इसको समझ आ गया? खुदा को किसी के ऊपर तलवार चलाने की जरूरत नहीं, डंडे मारने की जरूरत नहीं, उसके शब्द ही काफी है। उसके शब्द के सामने पूरा धरती कांप उठती है। हालेलुया। लेबानोन के देवदार के वृक्ष पतझड़ होता है, हिरनिया गर्भपात होती है। हालेलुया। कादेश की जंगल में हालेलुया पतझड़ होती है, चट्टानें फटती है, भूरोल हो जाती है, बादल गरजते है। ये सब कुछ खुदावन की उसके शब्द के सामने कौन खड़ा रह पाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, हमारे तेजो में यीशु कितना हलीम, फरोतन, नम्र होने के साथ साथ वो गुस्सा भी रखता है और क्रोध भी रखता है, क्योंकि क्रोध पर वो कभी सहमत नहीं होगा। हालेलुया। बल्कि वो सबको पवित्र और निर्दोष देखना चाहता है। देखिए, परमेश्वर के विरुद्ध, उसके वचन के विरुद्ध चलने वालों के लिए, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अनाज्ञाकारी था, जो आज्ञा को ना मानता है, उनके लिए उसका शब्द किसका है? उनका शब्द न्याय का, कहर का, श्राप का, दंड का, विरोध का और ताड़नाओं का होता है, जिसके लिए जो उसके वचनों पर नहीं चलता। लेकिन उसी समय वो शब्द उन्हें मानने वालों के लिए, उनके अधीन रहने वालों के लिए, उनके वचनों पर चलने वालों के लिए कैसा है? हालेलुया। वो तेल से भी, मैं कहता मक्खन से भी या मधु से भी ज्यादा मीठा होता है। हालेलुया। चट्टान के मधु से भी ज्यादा मीठा है। वो अनुग्रह की बातें होता है, वो सलोनी होता है, वो अनुग्रहित और शांति उस वचन सुनने से हालेलुया खेदित मन में शांति पहुंचता है। जो दर्द है उन्हें शांति और आशीष मिल जाता है। हालेलुया। जो दुखित है उन्हें आनंद मिल जाता है उसके शब्द में। एक ही मुंह से निकलने वाले शब्द दो तरफ काम कार्य करता है। कितने लोगों को समझ आ गया? हाथ उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। अब प्रकाशित वाक्य हम पहले अध्याय में फिर हम आते हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहला अध्याय की 16वीं आयत। वह अपने दाहिने हाथ में, उसके दाहिने हाथ की बहुत महत्वपूर्ण होता है, बड़ी महत्व होता है। देखिए, हम किसी को हाथ मिलाते हैं तो दाहिने हाथ से करता है। हम किसी को कुछ दाहिने बोलते ना, हम किसी को कुछ देता है दाहिने हाथ से होता है। जब अनुग्रह करता है दाहिने हाथ से करता है। हालेलुया। हम अक्सर शुभ कार्य के लिए दाहिने हाथ को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। दाहिने हाथ के अर्थ क्या है? वो अपनी ताकत, अपने अधिकार, अपनी प्रभाव, अपनी बल, ये सब कुछ को दिखाता है। दाहिने हाथ अपनी ताकत, अपनी बल, अपनी प्रभाव, अपने अधिकार, इन तमाम चीजों को दाहिने हाथ दिखाता है। एक दो आयतें आप पढ़िएगा। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 59 अध्याय है, उसकी पहली आयत, 59 की पहली आयत सुनो। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, यहोवा के हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। इसका मतलब यहोवा की हाथ उद्धार के हाथ है। हालेलुया। यहोवा की हाथ अनुग्रह के हाथ है। यहोवा की हाथ बचाने वाले हाथ है। भजन संगीता जबूर में कहता, वो अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर
हमें पानी से, समुद्र से खींच निकाला है। हालेलुया। दाहिने हाथ के बारे में हमने बहुत कुछ आयतें, परमेश्वर के वचन में बहुत से आयतें हम देख सकता है, सीख सकता है दाहिने हाथ के बारे में। भजन संहिता 18 की 16वीं आयत में भी उसके हाथ के बारे में लिखा गया। भजन संहिता 16 उसकी 18वीं आयत है। किसी को मिल गया तो पढ़िएगा। 18 नहीं, सॉरी 18 की 16। 18 उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। देखिए, खुदावंदों का खुदा उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। हालेलुया। और हम वचन में पढ़ता है, उसने मुझे दल की कीचड़ से और सत्यानाश की गड्ढे से मुझे उबारा, हमें खींच कर निकाला है। हालेलुया। उसने हमें क्या किया है? हालेलुया। उसने हमें दल की कीचड़ और सत्यानाश की, हालेलुया, 40वीं भजन संहिता 2 आयत है। हालेलुया, हालेलुया। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दल में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। परमेश्वर के बारे में बहुत सारे जगहों पर परमेश्वर के दाहिने हाथ के हाले बारे में लिखा गया। आप पढ़िएगा यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 49 अध्याय, 49, पहले 59 में से पढ़ा, अभी 49 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़िए। 49 की 16। हालेलुया। 49 की 16वीं आयत में मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया। आहा, परमेश्वर क्या कहता है? तेरा चित्र परमेश्वर की हथेली में खोद के रखा है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं और आप परमेश्वर की हथेलियों में हैं। कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? परमेश्वर की पाँव के तले नीचे नहीं, परमेश्वर ने आपके पाँव के तले शैतान को दबोच लिया, मुझे और आपको हथेली में रखा है। हथेली में परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हमें रखने वाले 18 वचन से कहता है वो आंख की पुतली के समान रखता है। यहाँ कहता है हथेली में खोद कर रखा है। और कहता है जैसे माँ बच्चे को, छोटे बच्चे को गोद में उठाता है, मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया। हालेलुया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाता, मैं तुम्हें छिपा कर रखा है। जैसे उकाब ने अपने बच्चों को पंखों के ऊपर उठाकर उड़ना सिखाता, वैसे मैं आपको उड़ना सिखाता है। परमेश्वर हमें सुरक्षा यानी हमें देने वाला परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में कई जगहों पर हमें देख सकता है, पढ़ सकता है। हालेलुया। वो ये हमें सीखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें बाद में इसी विषय पर हमें सीखना जरूरी है। तो दाहिने हाथ, हालेलुया, उसके शक्ति को, अधिकार को, प्रभाव को, बल को, और कहता है उसने अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर दुश्मन से हमें छुड़ाया, क्योंकि उसके हाथ अधिकार का हाथ है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। यहाँ पर हमारी उद्धार, हमारी सुरक्षा, हमारा परिपालन, हमारे लिए प्रावधान, सब कुछ उसके परमेश्वर के इसी दाहिने हाथ में, जहां कीलों से ठोकर खाया है, जिसमें कीलों की छेद लगा हुआ है, उस हाथ में सभी सुरक्षा है। इसलिए हमें उसके हाथ के नीचे, इसलिए हम वचन में पढ़ता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दिन दया से समर्पित करो, ताकि सही समय पर वो तुम्हें उठा सके। उसके हाथ बलवंत हाथ, उसके हाथ कमजोर हाथ नहीं, उसके हाथ में हर तरह की आशीष है। इतना भी नहीं, उसने हमें अपने हाथों में खोद कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे, प्रभु मैं उसके हथेली में हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे हथेली में खोद कर रखा है।
हालेलुया, ताकि किसी भी वक्त मैं सुरक्षित हर वक्त उसके नजर के सामने रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये अब इधर एक और बात, उसी आयत को हमें फिर से पढ़ना है। कौन सी आयत को? वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। 7 तारे। 7 तारे क्या है? आप उसके 20वीं आयत पढ़िएगा। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं, 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। हालेलुया, कलीसिया के दूत। कलीसिया की दूत कौन है? जिसको 6-6 पंख, जिसको 4-4 पंख वाले हैं क्या? 2-2 पंख वाले हैं क्या? कलीसिया की दूत, कलीसिया में दूध देने वाला है। दूध के अर्थ क्या है? मैसेंजर, संदेश वाहक। आपको समझ आ रहे होंगे, संदेश वाहक, जो संदेश को लेकर आता है। पोस्टमैन, टेलीग्राम लेके आने वाले संदेश वाहक है। कलीसिया की संदेश वाहक क्या होता है? परमेश्वर से संदेश लेकर कलीसिया को बांटता है। कितने लोग अभी इस वचन को सुन रहे? एक बात ध्यान रखना, आप परमेश्वर से संदेश को प्राप्त करता हो, यदि आप उस संदेश को दूसरों में बांटता हो तो आप परमेश्वर के दूध है। आप कलीसिया की दूध है। तो कलीसिया के दूध कौन है? कलीसिया के पासवान। आप ये नहीं समझना मैं कमजोर हूं, कम पढ़े लिखा हूं, ज्यादा गोरा नहीं, ज्यादा हटा कटा नहीं, ज्यादा बड़े ऊंचे परिवार का नहीं, ज्यादा पैसा वाला नहीं। आप चिंता मत करो, आपके स्थान खुदावन की हथेली में है, क्योंकि आप खुदा के हालेलुया दास होकर खुदावन का संदेशा को कलीसिया में बांटने वाला परमेश्वर की ओर से हालेलुया नियुक्त किया गया कलीसिया की दूध है। देखिए कितने बहुमूल्य पद परमेश्वर ने आपको दिया। क्या आपको समझ आ रहा है? या आप इसको बिल्कुल रद्दी कागज जैसे या कूड़ा जैसे इसको आप तिरस्कार कर रहे हो? आप समझ लीजिए, आपका स्थान खुदावन की नजर में अनमोल है। आप फरिश्ते हो, खुदा के खादम और खात्माए खुदावन ने कलीसिया में रखा गया फरिश्ते है, जो खुदावन के पैगाम को कलीसिया में बांटता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको विश्वास हो रहे है, यदि आपको इस वचन समझ में आ रहे हैं, तो हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, खुदा ने मुझे उसके हथेली में खोद कर रखा है। खुदा ने अपने उस बलवंत हाथ बढ़ाकर मुझे बचाया, आज के दिन भी बचाया, आगे भी बचाएगा, उसने वादा किया है। और खुदावंत के उस हाथ में मुझे रखा गया कलीसिया के फरिश्ते होकर। भले लोग हमें भले बुरा कुछ भी कहे, लेकिन खुदावंत की नजर में आप कलीसिया की हालेलुया फरिश्ते है, दूत है। हालेलुया, परमेश्वर हमें इसी तरीके से रखा गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब 7 सितारे, यहां पर स्वर्गदूतों को सितारों की जैसा उपमान किया हुआ है। दर्शन में क्या देखा? उसके हाथों में 7 सितारा है। अब सितारा क्या है, उसका परिभाषा या भेद बताइए। कलीसिया की दूध है। इसका मतलब क्या है? सितारा देखकर हम जल्दी हमारे मन में क्या आता है? खुदावंद यीशु मसीह के जन्म पर शास्त्री लोगों ने क्या देखा? तारा देखा, और सितारा उन्हें राह बता दिया। इसका मतलब अंधकार युग में जीवित रहने वाले परमेश्वर के लोग अंधकार युग में जीवित रहकर परमेश्वर की राज्य की ओर सफर में
चलने वाले विश्वासियों को, कलीसियाओं को रास्ता दिखाने वाले, प्रज्वल ज्योति प्रकाश करने वाले सितारे हैं मेरे रब। हालेलुया। ये अंधकारमय युग, अभी रात की बात नहीं, बल्कि दुनिया पूरा पाप की अंधकार से भरा हुआ है। इस अंधकार से भरा हुआ पापमय दुनिया के अंदर, पापमय दुनिया के अंदर, आगे ध्यान से सुनिएगा, क्या है पापमय दुनिया के अंदर परमेश्वर की ओर, उसके राज्य की ओर, उसके वचन को मानते हुए धीरे धीरे अपने कदम को परमेश्वर की वचन पर रखकर आगे राह पर चलने वाले लोगों को रोशनी की जरूरत है। ये अंधकार युग में रोशनी कहाँ है? परमेश्वर ने मुझे और आपको रोशनी बनाकर, दुनिया की ज्योति बनाकर रखा है, ताकि अंधकार में रहने वाले लोगों को ज्योति दिखाकर सच्चाई पर और परमेश्वर के राज्य में पहुंचा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक और बात, इस प्रकाश देने के बावजूद भी जो सही रास्ताओं में ना चलकर, अपनी मनमानी के अंधकार की रास्ताओं में चलकर मनमानी जीवन बिताने वालों के ऊपर आने वाले विनाश, उन पर आने वाले परमेश्वर के कहर और न्याय कितना बड़ा होगा। क्योंकि जो कुछ जरूरत है सब कुछ परमेश्वर समय समय पर हमें देते आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको ना मानते हुए अपने मनमानी जीवन बिताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करें? उस सितारे के नीचे, अर्थात कलीसिया के आपके पासमान जो खुदा की ओर से रखा गया, उस दूतों के अधीन होकर, उनके बातों को मानकर, भले कभी डांट हो, कभी धमकी हो, कभी आपको चोट लगे हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, मुझे अद्भुत ज्योति की ओर, उस तेजोमय देश की ओर मुझे चला रहे हैं। चलाने के लिए इस प्रकार मुझे चलना जरूरी है करके समझकर परमेश्वर के वचन के अधीन और परमेश्वर के अभिषेकों के अधीन रहकर हालेलुया आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। अब आयत पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। हालेलुया। उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकल, उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार, प्रकाश वाक्य 2:16, 2 अध्याय प्रकाश वाक्य 2 बाब उसकी 16वीं आयत में उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलता है। हालेलुया, निकलती, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित है जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय। हालेलुया, मुंह पर आने से पहले उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार। मुख, मुख और मुंह दोनों शब्द वहां है। मुख और मुंह, यहां उसका मुंह से जैसे शब्द निकलता है, जुबान निकलता है, यहां पर लिखा हुआ है प्रज्वलित। हालेलुया, हाले दो धारी तलवार निकलती है, चौकी। हमने इब्रानियों की पत्री में भी इसी शब्द को पढ़ा था। कल परसों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हालेलुया, परमेश्वर का वचन किसी दोधारी तलवार से भी 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत, 4 की 12 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हालेलुया, यहाँ हम खुदा के, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिसका दर्शन हम यहाँ देखता है, उसका मुंह से क्या निकलता है? दोधारी तलवार, चोखा दोधारी तलवार। ये तलवार क्या है? हमें उसकी परिभाषा यहाँ पर इब्रानी 4:16 में लिखा हुआ है, खुदावंद की कलाम। तलवार किस लिए?
भैया तलवार काटना छाटना के लिए, विनाश करने के लिए, काट डालने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हालेलुया, दुश्मन की संहार करने के लिए, दुश्मन को निग्रह करने के लिए, दुश्मन को खत्म करने के लिए, हालेलुया। ये दो धारी है। दो धारी का मतलब क्या आया? दोनों तरफ उसकी धार होता है, दोनों तरफ चोखा तेज धार होता है। इसका दो धार की मतलब दोनों तरफ दाएं बाएं काट सकता है। इसका एक और अर्थ है, जिसके ऊपर कटता वो भी उधर भी वार करेगा, और जो इसको इस्तेमाल करेगा उसको भी चोट लगेगा। किसको समझ आ गया? जो वचन हम आपको बता रहे हैं, आपको चोट लग रहा है, उसी वचन हमें भी क्या करता है? चोट देता है। दोनों तरफ, जिसको काटता उसको भी लगेगा, जो काटता उसको भी लगेगा। और खुदावंद के मुंह से निकलता है, वो दोनों तरफ धर्मियों के ऊपर उन्हें छाटता है और दुष्टों के ऊपर उसे काटता है। देखिए, काटना और छाटना। यूहन्ना के इंजील 15 अध्याय में ये लिखा हुआ है, जो फल लाता है उसे छाटता है, जो फल ना लाता है उसे काटता है। इसलिए हमने कहा, दुष्टों को काटता, धर्मियों को छाटता, काटता छाटता, काटता छाटता। कितने अनुग्रहित वचन प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। आप पढ़िएगा एफेसियों की पत्री 6 अध्याय 16वीं आयत। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार। आत्मा के तलवार। एक तो वजन तलवार है, इधर क्या कहता है? आत्मा के तलवार। देखो, इसका मतलब परमेश्वर के वजन में तलवार की दो अर्थ है। एक वजन तलवार है, इब्रानी 4:16 में, ठीक है ना? 4:16 था ना? 4:12 में, है ना? वो वजन तलवार है। यहां पर कहता है आत्मा की तलवार। लिखा हुआ आत्मा की तलवार क्या है? जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को आत्मा की तलवार कहता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के वचन ही है तलवार, लेकिन उस तलवार को ऐसा परिभाषा दिया है जैसे आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन। एकदम तलवार नहीं बोला, तलवार जो वचन नहीं, बल्कि आत्मा की तलवार। इसका मतलब परमेश्वर के वचन पूरा आत्मा से लिखी गई है। हमने पहला पत्रस में पहले पढ़ा था, परमेश्वर के वचन किसी मनुष्य की क्या है? किसी मनुष्य की मुंह से अपने मर्जी पर नहीं आया। पहला दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20वीं और 21वीं आयत। दूसरा पत्रस की खत पहला अध्याय उसकी 20 और 21 आयत। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा पर आधार पर पूर्ण नहीं होती। 21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा, देखो, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो परमेश्वर की वचन कोई अपने मन से नहीं लिखा, भविष्यवाणी कोई अपने मन से ना लिखा, परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा से उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसलिए परमेश्वर की वचन पूरा पवित्र आत्मा से लिखी गई, पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया निकली हुई वचन है। इसलिए आत्मा के तलवार जो वचन यहाँ लिखी गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन हालेलुया वाल तलवार हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के मुंह से आता है। परमेश्वर के वचन कहां से आते हैं? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलता है। हालेलुया। गलत तालीम
गलत तालीम सिखाने वाले, गलत बोलने वाले, विरुद्ध उपदेश को सिखाने वाले, फरमाने वाले, उपदेश को बताने वालों के खिलाफ इसी वचन लड़ता है। उसी समय परमेश्वर की वचन पर चलने वालों को रास्ता दिखाकर, सुरक्षा देकर, आत्मा से सामर्थ्य देकर, अधिक से अधिक फल हालेलुया प्रदान कर कर आगे बढ़ने के लिए ये वचन हमें सहायता करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 15वीं आयत भी पढ़िएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 19 की 15वीं आयत। जाति को मारने के लिए, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। खुदावन के मुंह से निकलने वाले तलवार जाति जाति को मारने के लिए है। आपको समझ में आ रहे होंगे ये वचन हालेलुया अपने लोगों को छांटता है, सुरक्षा देता है, प्रदान करता है, आशीष के कारण है, मलम पट्टी बांधता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन जाति जाति के लोग, जो नाफरमान लोग हैं, जो अनाज्ञाकारी लोग हैं, जो वचन पर नहीं चलता है, जो अपने मर्जी पर चलते हैं, उन्हें काटने के लिए, दुश्मन को खत्म करने के लिए, अन्य जाति के लोगों को काटने के लिए इस तलवार को इस्तेमाल किया जाता करके परमेश्वर के वचन में लिखा गया। उसके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके मुंह से निकलने वाले तलवार कितनी चौका है और कितने गंभीर है, उसके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। और उसी आयत में 2 की 16 में हालेलुया उसका चेहरा, हालेलुया उसके मुख कैसे चमकता है। हालेलुया प्रज्वलित जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। सूर्य कड़ी धूप के समय जैसे चमकता है वैसे ही प्रज्वलित है। हाँ हाँ, वैसे ही प्रज्वलित है खुदावन के चेहरा। ये प्रज्वलित चेहरा, हालेलुया, उसकी एक झलक किसने देखा मालूम है? हालेलुया, पतरस, याकूब, यूहन्ना जीवित रहकर उस पहाड़ के ऊपर, ऊंचे पहाड़ के ऊपर देखा था। पढ़िए मत्ती के सुसमाचार 17 अध्याय उसके 17 की दूसरी आयत। मत्ती के सुसमाचार, मत्ती के इंजील 17 बाब उसकी दूसरी आयत। हालेलुया, हालेलुया। उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान, उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। ये किसने देखा? सभी चेलों ने नहीं देखा। फिर कौन कौन देखा? पतरस, याकूब, यूहन्ना। पढ़िए पहली आयत, पढ़िए 17 की पहली आयत। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर। एक बात बताता हूं, ये उनको दिखाई देगा जो यीशु के साथ साथ चलता है। ये उनको दिखाई देगा। पतरस की गुण क्या है? हमेशा कुछ करने के लिए उत्साहित रहता है। वो ढीला ढाला नहीं, वो ढीला ढाला व्यक्ति नहीं। बाद में करूंगा, सोचेंगे, अभी बारिश है, रास्ता कीचड़ है, अभी रात है, अभी परेशानी, ये नहीं बोलेगा। जो उसका आया है तुरंत करता है, बड़ी उमंग होता है, बड़े उत्साहित। नंबर 2 पतरस, याकूब के बारे में कहता, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे। यूहन्ना के बारे में आपको पता ही है, वो हमेशा यीशु के सीने की ओर झुककर बैठता था। मेरा मतलब ये दर्शन कौन पाएगा? ये जो 3 स्वभाव होता है। पतरस की जैसे प्रभु के लिए कार्य करने के लिए भले छोटा सा तलवार हो,
उसे भले मार दिया, गर्दन पर मारा, लगे कान में हो, लेकिन उसने मार दिया, कुछ तो कर दिया खुदा के लिए। लेकिन वो खुदावन की इच्छा नहीं था, खुदा ने उसको डांटा, कहला तू अपने तलवार को अपने म्यान में डालो, तलवार लेने वाला तलवार से मरेगा। खुदा की इच्छा नहीं था, फिर भी वो अपनी स्वामी के लिए, अपने गुरु के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपनी कोशिश था जल्दी कुछ करे, और हर काम के लिए वो जल्दी आगे आता था। तो परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। दूसरा, प्रार्थना पुरुष होना चाहिए। तीसरा, यीशु मसीह के वाणी को सुनने के लिए उसकी ओर, सीने की ओर झुक कर बैठने वाला। इतना भी नहीं, यीशु के साथ ऊंचे पहाड़ पर चले गए। यीशु मसीह की जलाली दर्शन वादी पर नहीं दिखेगा। हमारी टॉपिक क्या है? हालेलुया, तेजस्वी खुदावंद यीशु मसीह को हमें देखना है। असली रूप पतरस, याकूब और यूहन्ना ने देखा है। हालेलुया, वो भी एक झलक थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब पूरी तस्वीर अभी हम यूहन्ना ने देखा। अंग अंग की वर्णन करता है, उसकी वस्त्र कैसा था, उसकी बाल कैसे, उसके रंग कैसा है। हालेलुया, वो उसका मुंह कैसा है, उसके आंख कैसा है, उसके शब्द कैसा है, उसके चेहरा कैसा है, उसकी आवाज कैसा है, ये सब कुछ अंग अंग, अंग प्रत्यंग की वर्णन होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और इतना भी नहीं, वो पहाड़ के ऊपर पिकनिक मनाने नहीं गया, प्रार्थना करने के लिए। लूका की सुसमाचार, लूका की इंजील 28 अध्याय, सॉरी 28 नहीं, 9 अध्याय 28 आयत, हालेलुया, 9 का 28, 9 अध्याय। कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। देखिए, इसका मतलब किसको दिखाई देगा? प्रार्थना करने वाले को दिखाई देगा। यूहन्ना टापू पतमस में खुदावन के दिन में आत्मा में हो गया। He was in spirit, filled with the Spirit, controlled with the Spirit, fully immersed in the Holy Spirit. So he saw the glorious vision of the glorious Jesus Christ. Hallelujah. The glorious vision of the glorified Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. लिखिए, पढ़िए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा, उसके वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा वस्त्र नहीं, पृथ्वी पर कोई धोबी भी उसे इतनी अधिक चमका नहीं सका। उसकी चेहरा जैसे दोपहर को सूरज कैसे चमकता है, उससे भी अधिक चमकने लगा। दोपहर को 12 बजे हम सूरज को कैसे देखेंगे? अरे भैया, यदि देखना चाहोगे, अनजानी से भी देख लिया तो आंखों में 5 मिनट के लिए ऐसे कुछ चमकता चमकता रहेगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की दर्शन उससे भी अधिक था। यदि जीवित रहकर पतरस, याकूब, यूहन्ना ने थोड़ी देर के लिए झलक को देखा है, हालेलुया, तो तेजो में परमेश्वर को जब यूहन्ना ने हालेलुया आत्मा में विवेक होकर देखा है, तो कितना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रज्वलित, जिसे लिखा हुआ प्रज्वलित, बहुत अच्छा शब्द दिया हुआ है। हालेलुया, उस 2 अध्याय 16 आयत में प्रज्वलित होकर देखा गया। हालेलुया, हालेलुया। इसी दर्शन को शाऊल ने देखा। शाऊल का मतलब प्रेरित पौलुस, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ होने से पहले, कल मैंने कहा एनकाउंटर हुआ, आमने सामने हुआ। प्रेरितों की पत्री 26 अध्याय 13वीं आयत में, Acts chapter 26 verse 13, हालेलुया, अमाल 26 बाब उसकी 13वीं आयत,
26 की 13वीं आयत, अमीस अमाल 26 की 13वीं बाब। हे राजा, हाँ। मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। तो ऐ बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में यह देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफरों के गिर्द गिर्द आ चमका, इर्द गिर्द आ चमका। वो अपनी गवाही, हालेलुया, राजा के सामने रसूल पौलुस रसूल, हालेलुया, राजा की अग्रिप्पा बादशाह के अग्रिप्पा के सामने पौलुस रसूल ने अपनी गवाही देता। ये 26 अध्याय प्रेरित पौलुस की गवाही है। पहली आयत पढ़िएगा, 26 की पहली आयत। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, अग्रिप्पा रोम के उस वक्त के राजा है। उस राजा के सामने वो यीशु मसीह की गवाही देता है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ। गवाही है, गवाही में प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पढ़िएगा, उसकी 13वीं आयत फिर से निकाले। राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई। सूर्य के तेज से भी बढ़कर, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेज सूर्य के तेज, तो दुनिया की तेज से भी बढ़कर। ऐसे पूछा, ऐसे क्यों? क्योंकि सूर्य को भी बनाने वाला है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कोटि 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 सूर्य की शोभा से भी ज्यादा शोभायमान है मेरा और आपका नजाते हंदा खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। वो कोई कोयला नहीं है, वो टिमटिमाती तारा नहीं है, वो कोई जुगनू जैसा नहीं है। उसके सामने आपकी मोमबत्ती की जरूरत नहीं है, उसके सामने आपकी अगरबत्ती की जरूरत नहीं, उसके सामने आपकी जरा सी दिया बत्ती की जरूरत नहीं, घी के बत्ती की जरूरत नहीं, ना किसी तेल की बत्ती की जरूरत नहीं, 0 वाट बल्ब का भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसको हालेलुया दुनिया की सूरज की समान बत्ती का भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो सूरज से भी हजारों गुना ज्यादा उसकी स्वयं की प्रभा है, क्योंकि वो सूर्य को भी बनाने वाला है। इसलिए हम लोग कहता है ये दुनिया के लोग, पाखंड लोग, जो उसके सामने दिया बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती लगाकर खुश करने की कोशिश करते, पागलों, खुदा ने तुम्हें हालेलुया जगत की ज्योति बनाकर रखा है, मुझे और आपको। उसकी ज्योति को मेरे और आपके जीवन से आपको हालेलुया प्रज्वलित करना जरूरी है, प्रकाशमान करना जरूरी है। हालेलुया। हमारे खुदावंद कितना महान, उसकी नाम की महिमा हो। पर एक बात बताऊं, हम शीघ्र उस चेहरे को देखने वाला है। हालेलुया। हम जल्दी हालेलुया जल्द से जल्द हम उस खुदावंद की जलाली चेहरे को, उस जलाली बदन को हम देखेंगे। उसके लिए हमारे इस बदन भी बदल जाएगा। सूरज को देखेगा तो हमारे आंख खराब हो जाएगा। परमेश्वर के दर्शन को प्रेरित पौलुस ने जरा सी झलक पाया, 3 दिन तक वो अंधेरा हो गया, उसकी आंखों की रोशनी चले गए। फिर प्रभु के दास आकर प्रार्थना करने की वजह से उसकी आंखों में से कुछ मछली के छिलके जैसे कुछ गिर गया।
फिर भी जीवन भर वो अच्छी सफाई से देख नहीं सकता था, इसलिए उसके साथ कुछ चेलों को रखा था। उन चेले लोगों ने पूरी पत्रियों को लिखा है और गलातियों में कहता, देख मैं इतनी बड़ा अक्षर होकर तुम्हें अपने हाथों से लिखा। बड़ा अक्षर कौन लिखता है? जिसकी रोशनी कम होता है वो बड़ा अक्षर से लिखता है। बड़े जोर जोर से कौन बोलता है? जिसकी कान कम सुनाई देता है। इसलिए पौलुस रसूल कहता, मैं स्वयं अपने हाथों से बड़ा अक्षर में, ऐसे तो आपको मालूम है चिट्ठी लिखकर किसी को भेजना हो तो बड़ा अक्षर तो नहीं लिखेगा, छोटा अक्षर लिखना है। लेकिन पौलुस के आंखों की रोशनी की कम होने की वजह से हालेलुया उसने लिखा। और बाइबल शास्त्री लोगों की तर्क यह है, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय के अंदर शैतान के फरिश्ते ने मुझे, शैतान के दूत ने मुझे मुक्का मारते थे और मैं निर्बल होता था। कहा जाता उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल कभी चली जाता था, बिल्कुल किसी की मदद से उसको चलना फिरना पड़ता था। वो ही था कर कर कहते हैं हालेलुया। एनीवे हालेलुया, यीशु मसीह के जरा सी दर्शन पर उसकी रोशनी चली गई है हालेलुया। तो हमारी इस शरीर से हमें देखना मुश्किल है, इसलिए हमारे शरीर भी क्या होगा? उसके आगमन पर हमारे शरीर बदल जाएगा। पहला यूहन्ना के अंदर 3 अध्याय के अंदर कल हमने पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था, जब वो आएगा हम भी उनके मानिंद बदल जाएंगे जैसा कि वो प्रकट होगा। हम भी उसके आने पर हम भी बदल जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। पहला यूहन्ना के पत्री हालेलुया 3 अध्याय उसके 2 आयत। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, हम उसको जैसा ही देखेंगे वैसा कि वो है। हालेलुया। इतना भी नहीं, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 48 आयत में कहता है हम भी स्वर्गीय तुल्य में बदल जाएंगे। हालेलुया। 15 की 48। वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे, जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। हालेलुया। जो स्वर्गीय लोग वो भी उसके समान स्वर्गीय बनेगा। स्वर्गीय कौन होगा? हम होंगे। हम अभी धरती पर रहता है लेकिन खुदा ने हमें स्वर्ग में बिठाया है। शायद आपको पता होगा कहाँ लिखे है? कोलोसियों 3 बाब के पहली आयत में लिखा हुआ है, उसने हमें स्वर्ग में बिठा दिया है। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए 3 का पहली आयत, कोलोसियों 3 का। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है। यहाँ मसीह विद्यमान है। दाहिनी ओर बैठा है। कहाँ बैठा है? परमेश्वर के दाहिनी ओर। कौन बैठा है? मसीह। हालेलुया। यदि तुम उस साथ को फिर से बैठे, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है। अब 3 का 7 पड़ेगा किसका? ये सॉरी ये एफेसियों 3 का कोलोसी 3 का 7, कोलोसी 3 का 7। ठीक है। खुदा ने हमें क्या किया? हमें उठाकर खुदावंद के साथ आसमान में बिठा लिया। हालेलुया। हमें ऊंचे स्थानों में बिठाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है हमें खुदावंद की दाहिनी ओर स्वर्ग स्थानों में बिठा लिया। भले हम दुनिया में चलते फिरते, आपको ध्यान रखना है खुदा ने मुझे स्वर्ग स्थान में बिठा लिया। और खुदावंद के आने पर जैसे वो स्वर्गीय है वैसे हम भी बदल जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। अभी हालेलुया, अभी उस चेहरे से सूर्य की रोशनी से भी ज्यादा चमकने वाले रोशनियां मेरे और आपके हृदय में आने दो। उसके आत्म प्रवाह के द्वारा
जैसे अल्ट्रा वायलेट रेस, हालेलुया, ये अंतरिक्ष में कार्य करता है। एक मोबाइल के अंदर नेटवर्क के द्वारा, हालेलुया, संदेशा, वीडियोस, पिक्चर अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा, हालेलुया, वो जिस प्रकार आकर प्रकाशित होता, प्रकट होता है, वैसे हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके सूर्य से भी, हालेलुया, उस तेजोमय प्रकाश मेरे और आपका हृदय में प्रकट होने दे, और अंधकार के, हालेलुया, तमाम जगह रोशन हो जाए, और हालेलुया, हमें नाश करने वाले पाप की जितने भी लालसाएं, पाप की जितना भी रोगाणु और पाप के कीटाणु हैं, पाप की वायरस से, उस महारोशनी से नाश होने दो। हालेलुया, हालेलुया, और हालेलुया, हालेलुया। मलाकी की प्रवचन पुस्तिका 4 अध्याय 2 आयत में हम उसके बारे में पढ़ता है। मलाकी के पुस्तक 4 अध्याय 2 आयतें, हालेलुया। मलाकी, हाले प्रकाश, सॉरी, मत्ती के पहले मलाकी 4 का 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा, उसके किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। आहा, और तुम निकलकर, हाँ, तुम चंगे हो जाओगे। कैसे? दवाई से, काढ़ा पीने से, इलाज करने से, जड़ी बूटी से, गोली दवाई से नहीं, कहता है, हालेलुया, 4 का 2, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताब ए सदाकत ताली होगा, और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाँव खाने की बछड़ों की तरह कूदो फादोगे। हालेलुया, हिंदी में पढ़िएगा। हालेलुया। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, जो मेरे नाम का भय मानते, सबके लिए नहीं, जो खुदावन की खौफ रखने वालों के लिए, खुदावन के नाम की भय मानने वालों के लिए, धर्म का सूर्य उदय होगा। धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। इस परिभाषा में करेक्ट लिखा, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा, इंग्लिश में कहता है सन ऑफ राइटियसनेस। हालेलुया, धार्मिकता की सूर्य उदय होगा, उसके पंखों में रोग निवारण की किरणें होंगी। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के पंखों में रोग निवारण की किरणें होंगे, शिफा होगी उसके किरणों में। हालेलुया, उसके पंखों से। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। मेरी और आपकी तमाम बीमारियों की शिफा उसके किरणों में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, जिनके स्पर्श से तुम स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया, खुदा ने जिन जिनको छुआ वो शिफा पाया, और जो जो लोग खुदावंद को छुआ उसने भी शिफा पाया। और वो क्या करेंगे? जैसे पशुशाला से खुद कर बछड़ा, आपको मालूम है जब पशुशाला में छोटा बछड़ा पैदा होता है जिसको रस्सी तो नहीं बांधता, हालेलुया, जैसे माँ के पास से कैसे निकलते खुद फाते हुए। हालेलुया, जैसे तुम भी होंगे उसके आगमन पर हम भी होंगे। हालेलुया, अभी भले हालेलुया हम ऐसे ना हो, लेकिन खुदा उनकी आमद पर हमारे जीवन में इस प्रकार की आशीषें हम पाएंगे। हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह के। आज हमने 4 बात को सीखा। उसकी आवाज बहुत से पानी के समान उसकी शक्ति को हालेलुया दिखाता है, उसके दायरे हाथ, उसके अधिकार, प्रभाव, बल, ताकत उसको दिखाता है। उसके हाथ में तारे, हालेलुया, जो प्रभु परमेश्वर ने अपने भक्तों को हालेलुया अपने हथेली में खोद कर रखा गया, सुरक्षित रखा गया, तारे समान रखा है। उसके मुंह से दोधारी तलवार यानी उसके वचन,
हालेलुया। उसके आज्ञा मानने वालों के लिए हालेलुया अनुग्रह के कारण, और उसके निराकरण करने वालों के लिए सजा के न्याय के तलवार, और उसके चेहरा हालेलुया प्रज्वलित हो। हालेलुया। हम कितने हालेलुया एक अंग प्रत्यंग, एक एक अंग के वर्णन हमें कर कर यीशु मसीह की इस प्रभा को हालेलुया हमें सीखना है, हमें ग्रहण करना है। यह तस्वीर भले आप बना नहीं सके, लेकिन आपके हृदय के अंदर इस तस्वीर को याद करके देखिए। मैं चाहता हूं ये कलाम को सुनने वाले हर एक बेटे बेटियों, ये 2-3 अभी 3 क्लास हो गया, एक क्लास और इसी पर चलेगा। अंग प्रत्यंग, एक एक अंग को, वस्त्र को, उसके सिर और बाल को, उसके आंखों को, उसकी आवाज को, उसके मुंह से निकलने वाले तलवार को, उसके चेहरे को, उसके हाथ को हालेलुया, उसके हथेली में हालेलुया सितारों को, उसके दाहिने हाथ को, उसके शब्द के प्रभाव को, और उसके चेहरे के रोशनी तेज को। थोड़ा हृदय के अंदर उस शोभा को, उस तस्वीर को देखिए, उसको हृदय के अंदर लिख डाले, बना डाले, ताकि यह कभी भूल नहीं पाएगा। जब आप दुआ में बैठोगे ये तस्वीर के साथ हालेलुया सोच कर प्रार्थना करें। हालेलुया। जब आराधना करेगा आंखों को बंद करते हुए यही दर्शन को देखिए, 7 सितारों को अपने देने हाथ में पकड़ के हुए 7 दीवटों के बीच पर चलने वाले उस खुदावंद की दर्शन को आपकी आराधनाओं में देखिए, आपकी प्रार्थनाओं में देखिए, आपकी बाइबल स्टडी में देखिए, आपकी व्यक्तिगत जीवन में देखिए, आपकी अकेला की प्रार्थना में देखिए, आपकी पारिवारिक प्रार्थना में देखिए। जरूर 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 हालेलुया खुदावंद की बरकत आपके जीवन में उतराएगा, आप आशीष पाएगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करते। खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों की बादशाह, हमारे नजात हमदा खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से हम तेरे पाक कदमों में सर नबूवत करते हैं। शुक्रगुजार है इस बाइबल स्टडी के लिए, आपके पाक कलाम के लिए, जो आपने अपनी दर्शन को तेजोमय हालेलुया प्रज्वलित हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह को, जो जलाली बदन को हमारे सामने धीरे धीरे प्रकट करते आ रहे हैं। खुदावंद हमारे दुआओं में, हमारी प्रार्थना में, इबादत में हम आपको देखें, ये कलाम हमारे हृदय में लिख डाले, हम इसी पर आगे चलने वाले बन पाए। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। ये यीशु नासरी के नाम से सुन और बख्श दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपके बहुमूल्य समय के लिए और कलाम सुनने के लिए, सीखने के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन आमीन।